हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लेके आए हैं पर्पल हॉल। मैंने पर्पल से कुछ चीज़ें मंगाई थी, मैंने ऑर्डर करी हुई थी पर्पल से, तो आज मैं उसका हॉल करूँगी। तो ये मैं उसका रिव्यू भी दूंगी आपको। कुछ दिन हो गए क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इस पे रिव्यू तभी करूँगी जब मुझे वो चीज़ सही लगेगी और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ ठीक है या गलत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि खुद मैं 10-15 दिन यूज़ कर लूँ चीज़ों को, उसके बाद मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ। और हाँ, ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट करा हुआ है बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट करा हुआ है। तो ये मेकअप लुक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप सब लोग मेरी आईडी में जाके चेकआउट कर लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस मेकअप लुक के वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो आप सबको अगर इंटरेस्ट होगा, आपको मन होगा देखने का, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना वहाँ पे और देखना कि बहुत ही ईजिली मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करा हुआ है अफोर्डेबल प्राइस के साथ, विदाउट मेकअप ब्रश। हाँ, तो आते हैं हम मेन चीज़ पे जिसका आज मैं हॉल और रिव्यू लेके आई हूँ। सो ये मैंने मंगाया हुआ था। इसमें 5 प्रोडक्ट्स हैं और एक मुझे पर्पल की तरफ से गिफ्ट भी मिला था। तो मैं सारे के रिव्यू आपको शेयर कर रही हूँ और आप सब इंटरेस्ट है अगर इस हॉल में, तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो कुछ ये ऐसी पैकेजिंग के साथ आता है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है और ये बबल रैप होता है। तो ये मैंने पर्पल से मंगाया हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में आगे देख लिया। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुआ था और ये बिल है कि आपने कितने का लिया था, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी करा हुआ था इसको। सो यहाँ पे बबल रैप के साथ आता है और ये गुड वाइब्स का ऊपर से प्लास्टिक रैप होता है ये टोनर। तो मुझे बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ मिला हुआ था। ये सब देखिए कितना अच्छे से रैप है, यहाँ पे प्लास्टिक रैप से रैप है। कोई भी चीज़ टूटा फूटा या ख़राब नहीं मुझे रिसीव हुआ था। तो मैं ये वीडियो में आगे इसलिए दिखा दे रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे रिसीव होता है। इस पर भी एक प्लास्टिक रैप है और इसी प्लास्टिक रैप पे इसका सारा डिटेल लिखा हुआ है, एक्सपायरी और सब कुछ मेंशन करा गया हुआ है। और यहाँ पे पीछे से नंबर दिया गया हुआ है। आपको इस क्रेयॉन पे कुछ एक्सपायरी वगैरह मेंशन नहीं मिलता है, सिर्फ इसके बबल रैप पे ही मिलता है। तो उसको आप संभाल के रख सकते हैं या फ़ोटो ले सकते हैं उसका। और ये सेकंड वाला रैप था, ये NYV स्टिक कंसीलर का बॉक्स मुझे बहुत ही गंदा रिसीव हुआ था। ये बहुत ही गंदा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पता नहीं क्या लगा हुआ था उस पर, आई डोंट नो। और ये भी प्लास्टिक रैप के साथ आता है, पीछे इसका शेड वगैरह सब मेंशन होता है। तो इसके बॉक्स को आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पीछे सिर्फ सेड मेंशन होता है, कब एक्सपायर होगा ये मेंशन नहीं होता है। ये इसके कार्डबोर्ड के बॉक्स पे मेंशन होता है। और ये ब्रो पेंसिल है, इसके भी प्लास्टिक रैप पे ही सारी चीज़ें मेंशन है। ये भी बस एज इट इज़ ही आता है प्लास्टिक रैप के साथ, और ये बस ऐसे ही आया था। हाँ, तो हम आते हैं इस हॉल पे। तो फर्स्ट वन मैंने पर्पल से लिया था, गुड वाइब्स नीम एंड तुलसी ग्लो टोनर। तो मेरे फेस पे थोड़े पिंपल्स आ रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं यहाँ पे कुछ मंथ से रह रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जहाँ पे पहले रह रही थी वहाँ पे मुझे पिंपल्स नहीं होते थे। मुझे कभी पिंपल्स हुए ही नहीं, और जब से मैं यहाँ पे आके रह रही हूँ मुझे पिंपल्स हो रहे थे। कुछ चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी टोनर देखा, तो मैंने सोचा इसी को हम ट्राई करते हैं, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था। और जब से मैं 10 दिन से या 15 दिन हो गए होंगे मैं यूज़ कर रही हूँ। सीरियसली मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हो, बहुत टाइट है, खींचते रहो मतलब थोड़ा टाइट है, खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार बंद हो जाता है तो खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ये एक स्प्रे बॉटल में आता है, यहाँ से हमको स्प्रे करना होता है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो आप सेक कर लें। और मैं इसे फ्रीज़ में स्टोर करती हूँ। तो आप भी समर टाइम में फ्रीज़ में ही आप टोनर, गुलाब जल स्टोर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठंडा ठंडा सा कुलकुल सा कर देता है। तो ये रहा, ये ऐसे स्प्रे होता है। तो ऐसे स्प्रे होता है, यहाँ पे वेट हो गया ये, लुक एट दिस। सो मुझे फाइनली मैं ये बोलूँगी कि मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप जिसको भी पिंपल्स, एक्ने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो इसे अगर डेली यूज़ करेगा तो सीरियसली मुझे थोड़ा सा फ़ायदा लगा है। मुझे ऐसा लगा है कि हाँ ये सही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और इसकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 175 का है। और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कितने में इसको लिया है, क्योंकि मैंने ऑफ़र में लिया था। और ऑफ़र तो पर्पल पे हरदम चलते रहते हैं, तो आप सब चेकआउट कर लेना, जाके विंडो शॉपिंग कर लेना और ऐड टू कार्ट कर लेना। जब भी आपको सही लगे आप ले सकते हो। और ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रियोलिटी फ्री है। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है पीछे, तो आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंग्रेडिएंट क्या है इसमें और मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन करा गया हुआ, प्राइस मेंशन करा गया हुआ। और ये मैन्युफैक्चर हुआ है 2020 में एंड ये एक्सपायर होगा 1/2022 में। सो सेल्फ लाइफ भी इसकी 2 इयर्स की है, तो सही है। मतलब आप एक बारी ख़रीदेंगे तो वैसे भी ये 1 से 2 महीने चल जाएगा, उससे ज़्यादा तो ये चलने वाला नहीं है। और यहाँ पे स्टोर लिखा हुआ कि स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, नॉट इंटरनल यूज़। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ इधर साइड में मेंशन करा गया है हाउ टू यूज़, कि कैसे यूज़ करें, बी केयरफुल ऑफ, कहाँ कहाँ आपको नहीं यूज़ करना है, कहाँ कहाँ आपको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें इस पर मेंशन है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो। और ये ऐसे ही आया था एक रैपिंग के साथ, मैं वो वीडियो डाल दूँगी, आप देख लेना। तो ये पर्सनली मुझे बहुत सही लगा, आप सब ट्राई कर सकते हो इसे। एंड सेकेंड है NYWay लिप क्रेयॉन। तो ये मैंने ब्राउन कलर में मंगाया हुआ रखा है। और हल्की फुल्की कुछ चीज़ें मेंशन है कि ये कहाँ पे बना है, समथिंग ऐसे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पीछे मेंशन की गई है। यहाँ पे कुछ खास इस पे मेंशन नहीं है। जो इसके ऊपर प्लास्टिक रैप था, जो मैंने अनबॉक्सिंग के दिन फेंक दिया था, तो उस पर कुछ चीज़ें मेंशन थी, लाइक कब एक्सपायर होगा या कुछ ऐसी चीज़। तो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है। और मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ये यहाँ तक था, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। ये 10-15 दिन हो गया और 10-15 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसकी स्वचेस दिखाती हूँ मैं। लाइक दिस। मतलब मुझे ये बहुत पसंद आया। ये थोड़ा सा क्रीमी है और ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वाटरप्रूफ। आप अगर इसे यूज़ करते हैं तो ये 2-3 घंटे में ये हट जाता है, मतलब ये बचता नहीं है। तो मैंने इसे मैट क्रेयॉन समझ के मंगाया था, बट ये थोड़ा सा क्रीमी है, लाइक ऐसा लगता है मॉइस्चराइजिंग है थोड़ा सा। बट फाइनली मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये क्रीमी है तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, आप घर में डेली वेयर कर सकते हो। इसके बहुत सारे सेट्स यूज़ कर सकते हो आप। और एक बारी पहली बार अगर आपको मंगाना है तो एक ही सेट मंगा के देखो। और अगर आपको पसंद आ गया इसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ, तो फिर आप और सारे मंगा सकते हो। ऑफकोर्स और सारे मंगा सकते हो अगर आपको पसंद आ गया तो। सो मुझे ये भी फाइनली सही लगा। सो आप इसे ख़रीद सकते हो अगर आपको सही लगे तो। और इसका प्राइस भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस दे दूंगी। सो ये भी मुझे सही लगा, डेली वेयर। आप सबको मेरा लुक चेंज लग रहा होगा। एक्चुअली मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था
और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो हम फैन भी ऑफ कर देते हैं और हम एसी भी नहीं चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस आती है इसलिए। तो मैंने अपने नेकलेस को भी चेंज कर दिया एंड देन मैंने ये झुमका वेयर कर लिया है और ये मैंने गोल्ड चेन वेयर कर ली है। अब बहुत ही कंफर्टेबल है और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया। थर्ड वन इज़ मैंने लिया है ब्रो पेंसिल, NYV ब्रो पेंसिल। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ ये आता है और ऐसे यहाँ से ओपन होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। ये ब्रो ब्राउन आईब्रो पेंसिल है, वाटर रेजिस्टेंट है एंड ये कुछ ऐसे आता है, कहाँ पे बना है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, समथिंग समथिंग। तो कुछ चीज़ें मेंशन है जो कि कुछ हमारे खास काम की नहीं है। तो यहाँ तक था और मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसे साफ नहीं करा है क्योंकि अभी मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसका स्वच्छ दिखा देती हूँ। ये इसका स्वचेस है और ये ब्राउन कलर का है और काफ़ी क्रीमी है, थोड़ी सी मॉइस्चराइजर के साथ ये आता है। एंड देन ये वन स्वाइप में हट जाता है, बस इतना बचता है। इस पे क्लेम किया गया है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, बट ये नहीं है जहाँ तक कि मुझे लगा। और पता नहीं मैंने इसे क्यों बाई किया, मुझे नहीं समझ में आया। मैं जो 10-15 रुपये 20 रुपये की पेंसिल खरीदती थी आईब्रो पेंसिल, वो भी इससे सही लगता था, इससे ज़्यादा चलता था। हाँ, ईजिली स्मूथली ये अप्लाई हो जाता है, बट ये टिकता बिल्कुल नहीं है और मुझे कुछ खास सही नहीं लगता है। कुछ ज़्यादा ही क्रीमी है, उतना भी क्रीमी नहीं होना चाहिए, उतना भी मॉइस्चराइजर के साथ नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगा। अगर ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। किसी को अगर अच्छा लगता हो तो लगता हो, बट मुझे पर्सनली सही नहीं लगा ये बहुत ज़्यादा। आप सब देख लेना, आपको अगर सही लगे तो आप इसे ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस पर कुछ पीछे क्लेम्स हैं एंड दैट्स इट। ये कुछ ऐसे रैप के साथ आता है, मैं इसका वीडियो इंसर्ट कर दूँगी, आप उसे भी देख लेना। एंड नेक्स्ट वन इज़ गुड वाइब्स विटामिन C एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम। तो ये गुड वाइब्स का ग्लो सीरम है। ये एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग के साथ आता है और वो मैंने फेंक दिया है। और यहाँ पे एक कैप होता है जिससे ये काफ़ी अच्छे से बंद होता है। देन ये जो है ड्रॉपर, ये अलग से उस कार्डबोर्ड में रहता है और हम इसका कैप हटा के रख देते हैं और इसको हम इसमें लगा लेते हैं। बट अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो कैप संभाल के हमको रखनी चाहिए, क्योंकि उस कैप को ही बंद करके हमें कहीं ले जाना चाहिए ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो इससे लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कैप को रखा हुआ है ताकि कहीं भी मुझे ट्रैवल करना हो तो मैं इसको बंद करके ले जा सकूँ आराम से। तो यहाँ पे ये 10 ml के साथ आता है। यहाँ पे 10 ml है, ये इतना बड़ा है, काफ़ी छोटा है और इसकी प्राइस है 225। बट ये हमेशा ऑफ पे मिलता रहता है, आपको सेल चलती रहती है और काफ़ी कम में मिलता है, मतलब 195, 190, 180 समथिंग में ये मिलता रहता है। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट मेंशन किया गया है यहाँ पे पीछे। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग बाई, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, मार्केट कहाँ है इसका, कुछ समथिंग यहाँ। और यहाँ पीछे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ टू यूज़। और यहाँ पे लिखा है बी केयरफुल ऑफ, कि कहाँ कहाँ आपको अवॉइड करना है अपने फेस पे। सो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सारी चीज़ें समझ सकते हो। ये क्लेम करता है कि जैसे आपका अनइवन स्किन टोन है, कि आपका कहीं ब्लैक है, कहीं थोड़ा सा उससे मतलब गोरा है, कहीं थोड़ा सा डल है स्किन, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपकी स्किन पे पिंपल्स गए हुए हैं और उसके स्पॉट्स पड़ गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं। तो ये क्लेम करता है कि उन सारी चीज़ों को ये सही करता है। तो मैंने जहाँ तक यूज़ किया मुझे ऐसा लगा कि ये सही है। तो मुझे पिंपल्स नहीं होते थे, बट यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मुझे कुछ पिंपल्स हो जाते थे और उसके डार्क स्पॉट्स हो जाते थे। अनइवन स्किन प्रॉब्लम मुझे नहीं है। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या है। स्किन मेरी बहुत ड्राई है, अच्छी खासी,
और ग्लो कम है, थोड़ा सा ग्लो मेरे फेस पे। तो मैंने इसे ट्राई किया और ये अब 15 दिन से या 10-15 दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इतना यूज़ हुआ है, ये दिखने में छोटा है बट ये 1.5 महीने आराम से ये चल जाएगा। अगर आप डेली यूज़ करते हो तो भी ये 1.5 महीना आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये फ्यू ड्रॉप्स यूज़ करने होते हैं इसके। सो ये आराम से 1.5 महीने तक चल जाएगा। तो मैंने 15 दिन यूज़ किया और मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि मेरे जो डार्क स्पॉट्स थे, ब्लैक स्पॉट्स थे, वो थोड़े लाइट हो गए और मेरी स्किन पे भी ग्लो आ जाता है। इसको लगाने के बाद फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिसकी भी ड्राई स्किन है इसको विंटर और समर दोनों में यूज़ कर सकता है, और जिसकी ऑयली स्किन है वो इसे विंटर में यूज़ करे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप समर में यूज़ करना चाहते हैं तो अपने मॉइस्चराइज़र में 1 ड्रॉप इसको ऐड करके या एलोवेरा जेल में 1 ड्रॉप ऐड करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा लगा। इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने बस छोटा सा ड्रॉप लिया और ये पूरा स्प्रेड हो गया। ये मतलब 3 ड्रॉप्स लगते हैं आपको फेस पे लगाने में। कितना साइन है इसमें, थोड़ा सा ऑयली साइड में है ये, इसलिए ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ऑयली से हल्का सा ऑयली लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। फाइनली कितना अच्छा ग्लो क्रिएट कर दिया, और सिर्फ 3 ड्रॉप्स चाहिए होता है। एक आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, देन एक यहाँ पे हो गया। तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा। आई लव दिस प्रोडक्ट। तो आप सभी से यूज़ कर सकते हो, मुझे ये अच्छा लगा और ये चलता भी है। तो ये सीरम काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी अफोर्डेबल है। इतने कम प्राइस में कोई सीरम मिलेगा नहीं। सो आप इसे यूज़ कर लेना अगर आपको सही लगे तो। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि जो सच्ची चीज़ है ना वही मैं आपको बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है NYV स्टिक कंसीलर। मैं फटाफट बता दूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये स्टिक कंसीलर मैंने लिया हुआ था। तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ आता है, ऐसे यहाँ पे अच्छे से बंद हो जाता है। पैकेजिंग सही है। कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ ये नहीं आता है, ये बस ऐसे ही आता है। इस पे एक प्लास्टिक रैप होती है, उसको हटाने के बाद ये मिलता है हमें। यहाँ पे आपके कुछ छोटी छोटी चीज़ों में कुछ आपका शेड वगैरह मेंशन है, जो कि बहुत छोटा है, पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हनी आई एम गोइंग टू सोहो NYV FCS 16 इस सेट का नाम है। सो ये कुछ ऐसे ओपन होता है, ये इसका कैप है। तो ऐसे ही आता है और ये इतना बड़ा है, और ये थोड़ा सा और बड़ा था, यहाँ तक था, क्योंकि मैंने 15 दिन में 5-6 बार यूज़ कर लिया हुआ है। बट मैंने इसे सिर्फ फोर्सली नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी ये टूट गया। यस, ये अपने आप टूट गया। और ये बहुत कम है। हाँ, ये अफोर्डेबल है, बट ये पतला सा है और बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, ये टूट गया, पता नहीं क्यों टूट गया। और मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। यस, तो ये है, ये मेरी स्किन टोन से है, मिलता जुलता काफ़ी, और काफ़ी अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है। और ये भी ग्लो क्रिएट करता है फेस पे। देखिए, यहाँ पे मैंने नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है। और लो कवरेज देता है, मीडियम भी नहीं देता है, हाई तो बिल्कुल नहीं, लो कवरेज देता है, बट सही है। आप इसे डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका, एंड अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है आपके फेस के साथ। और हाँ, ये है थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ही क्रीमी है, लाइक ऑयली टाइप का है ये, कि आप अगर लगा रहे हो तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। लाइक बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता है, थोड़ा भी नहीं देता है कि अगर हाँ आप लगाते हो तो आपके फेस पे ग्लो क्रिएट हो जाता है, बट बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता है। और ये बहुत कम टाइम तक चलता है, 2-3 घंटे में फेड आउट होने लगता है ये आराम से। एंड देन मुझे मतलब पर्सनली ये कुछ खास नहीं लगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे NYV स्टिक कंसीलर कुछ खास नहीं लगा। अगेन परचेज नहीं करूँगी मैं इसे। सो
और इस पर कुछ मेंशन नहीं है पीछे, आप उसके रैप पे मेंशन होता है तो उस पर आप देख सकते हो। तो सही है, ठीक है, बहुत कम प्राइस में मिलता है, बहुत ही अफोर्डेबल है, छोटू सा है, ट्रैवलिंग में काफ़ी इजी है ले जाना, बट ठीक है, मतलब सही है। मुझे पर्सनली कुछ सही नहीं लगा उतना। सो एंड ये मुझे यहाँ पे मिला हुआ है गुड वाइब्स की तरफ से पोमोग्रेनेट ब्राइटनिंग फेस स्क्रब, नेट वेट 10 ग्राम। तो ये मुझे मिला हुआ था गिफ्ट पे जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी हुई थी। नो पैराबेन, नो सल्फेट, क्रियोलिटी फ्री समथिंग ऐसे कुछ है। 10 ग्राम है। ये इतू सा है, छोटू सा, मेरे फिंगर से थोड़ा सा बड़ा है। एंड ये 50 रुपीज़ का है और ये बहुत कम है, ये 50 रुपीज़ का है। ओ माय गॉड, काफ़ी स्क्रब आते हैं जो 70-60 रुपीज़ में 50 ग्राम्स देते हैं और ये 50 रुपीज़ में 10 ग्राम्स है। तो मुझे ये चीज़ इसका सही नहीं लगा, मुझे ये लगा कि ये काफ़ी महंगा है, मतलब उस तरीके से अगर आप सोचते हो तो कि ये थोड़ा सा महंगा है, तो सा छोटू सा है। 2 बार ही आप अपने फेस पे 2 से 3 बार ही अप्लाई कर सकते हो इसे, 2 से 3 बार चलेगा। ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है, यहाँ पे एक प्लास्टिक था जिसको मैंने हटाया, तो ये कुछ पिंक कलर में आता है और मैं निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे कुछ पिंक कलर में आता है और काफ़ी स्मूथ है, आप आराम से इसको ऐसे स्क्रब कर सकते हो आराम से, और काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ है और अच्छा सा ग्लो क्रिएट करता है स्क्रब करने के बाद, और सॉफ्ट कर देता है स्किन को, मॉइस्चराइज कर देता है, और बस सही है। कुछ चीज़ें मेंशन है, हाउ टू यूज़ समथिंग, कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे ये स्टिकर लग गया जिससे कि हम क्लियरली पढ़ नहीं सकते इसको। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि 6/20 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है और 11/22 में ये एक्सपायर होगा। तो ये यहाँ पे मेंशन है कि ऊपर का साइड जो है, आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। उधर विंडो साइड से लाइट आ रही है। सो ये हो गया। तो ये था मेरा रिव्यू, ये थे भाई मेरा पर्पल हॉल, पर्पल रिव्यू। तो आप सबको ये मेरा हॉल अगर अच्छा लगा, मेरा ये पर्पल रिव्यू अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो मैं आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, वीडियो लंबी हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।